यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बीएसपी के नेता और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे उमाशंकर ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उमाशंकर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और उन्हें राखी भी बांधती थी। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर विधानसभा तक पहुंचा। आइए जानते हैं कौन थे उमाशंकर सिंह, जिनकी पहचान राजनीति के साथ साथ कारोबार और सामाजिक सेवा में भी रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। उमाशंकर सिंह का जन्म बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र स्थित खनवर गांव में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एजुकेशन के दौरान ही कर दी थी। साल 1991 में बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और भारी मतों से महामंत्री चुने गए। इसके बाद साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जीत हासिल की और राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ को मजबूत किया। वहीं साल 2009 में उन्होंने बिजनेस सेक्टर में भी कदम रखा। उन्होंने एक छात्र इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोली। सड़कों पर दौड़ने वाले उनके ट्रकों और डंपरों पर छात्र संघ लिखा होना उनकी एक अलग और चर्चित पहचान बन गया था, लेकिन वह राजनीति से दूर नहीं थे। उमाशंकर सिंह ने साल 2011 में बसपा का दामन थामा और मायावती ने उन्हें रसड़ा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। बसपा में भी उनका काफी बड़ा कद माना जाता था। मायावती से उनके रिश्ते काफी करीबी बताए जाते थे और मायावती उन्हें राखी भी बांधती थी। साल 2012 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा और जीत हासिल की। साल 2022 का विधानसभा चुनाव उमाशंकर सिंह के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पड़ाव साबित हुआ। इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। बसपा सिर्फ एक ही सीट से जीत सकी और वो सीट थी बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट। उमाशंकर सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर बसपा का खाता खोला और साबित कर दिया कि स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। बताया जाता है कि पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी आयोजित कराया था। इसके साथ ही कोरोना काल में भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की, कई जरूरतमंदों के इलाज में आर्थिक सहयोग किया और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए थे। अगर बात करें उनकी संपत्ति की, तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उमाशंकर सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उमाशंकर सिंह ने जो एफिडेविट में जानकारी दी थी, उसके हिसाब से साल 2017 में उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ 19 लाख 86,172 रुपए थी, जबकि साल 2012 में 20 करोड़ 75 लाख 63,588 रुपए थी। उमाशंकर सिंह ने यह भी बताया था कि साल 2020-21 में उनकी कुल संपत्ति 36 लाख 69,000 रुपए थी। उमाशंकर सिंह के निधन की खबर मिलते ही बलिया से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारों और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।